लखनऊ से बड़ी खबर था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी चरणों का मतदान खत्म हो गया है। 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारी में अब निर्वाचन आयोग जुट गया है, जहां 10 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। आपको बता दें कि वोटिंग परसेंट कम रहने से सभी दलों में एक चिंता बनी हुई है, जहां 2017 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है। आपको बता दें कि 2017 में वोटिंग परसेंट बढ़ने से बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। वहीं 2017 में 1.2% वोट बढ़ने से बीजेपी गठबंधन को 265 सीटें मिली थी। वहीं 10 मार्च को 403 सीटों के लिए मतगणना होगी। आपको बता दें कि सभी जिलों के मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होगी। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत राव लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी? 10 मार्च मतगणना का अब इंतजार है, चुनाव संपन्न हो गए हैं सातों चरणों के, 10 मार्च का सभी को इंतजार है अब। जी कृतिका, बिल्कुल देखिए, तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा की बिल्कुल साफ हो गई हैं। 10 मार्च को यहाँ पर गिनती होगी और पूरी तरीके से जो गिनती का तैयारी की गई है सभी जिला मुख्यालयों पर, वहाँ पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था की गई और उसके साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी वहाँ मौजूद रहेंगे। जिला अधिकारी यानी जिला निर्वाचन अधिकारी और उसके साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। और आज जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट बनाए जा रहे हैं, काउंटिंग एजेंट बनाए जा रहे हैं और उसमें साफ दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई भी प्रत्याशी जिला मुख्यालय या काउंटिंग सेंटर होगा उसके बाहर हुजूम नहीं लगाएंगे, समर्थक इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई भी नारेबाजी हुल्लड़बाजी नहीं होगी। तो ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं कल जिस तरीके से यूपी में 7वें चरण का मतदान समाप्त हुआ है 9 जिलों की 54 सीटों पर, उसके बाद जो तमाम दल हैं उनमें चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि पिछली बार से अब की बार में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है वो चिंता का विषय बना हुआ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आप हो, सभी के लिए चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुआ तब 1.2% यहाँ पर मतदान बढ़ा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 265 सीटें सहयोगी दल के साथ मिली थी। और अब की बार 2022 में 0.94% यहाँ वोट कम हुए हैं, वोटिंग कम हुई है। तो कहीं ना कहीं सभी दलों की चिंता बढ़ी हुई है और हर जिले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिशत वोट जो प्रतिशत था वो कम हुआ है। तो ऐसे में सभी दलों के लिए चिंता इसलिए बनी हुई है कि जो वोट प्रतिशत हुआ है, क्योंकि हर साल यानी हर पंचवर्षीय में वोट बढ़ना चाहिए लेकिन उसकी बजाय घट रहा है। तो ये जरूर है कि जनता में जागरूकता नहीं रही है या जनता ने उतना दिलचस्पी वोटिंग में नहीं दिखाई है। उसका एक जो नतीजा होता है वो होता है, या अनुभव कहा जाए कि लोगों ने सरकार के प्रति या फिर राजनीति के प्रति वो अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है और पुरानी सरकार से वो कहीं ना कहीं नाराज दिखे, इसलिए उन्होंने अपना वोट नहीं किया है। जी, तो बिल्कुल। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कल मतगणना होने वाली है, उनके तैयारियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं बता दूं कि उनके जो महासचिव हैं डॉक्टर राम गोपाल, उन्होंने साफ तौर से दिशा निर्देश दिया है सभी अपने पदाधिकारियों को और पार्टी प्रत्याशियों को कि जहां काउंटिंग टेबल बनाई जाएंगी वहां प्रत्याशी की जो एजेंट है वो पूरी मुस्तैद रहे और खासकर ईवीएम पर विशेष ध्यान रखें कि जब ईवीएम वहां सीज की गई थी तो जो मोहर लगाई जाती है, जो प्रक्रिया की जाती है, उसमें किसी तरीके की अगर कोई गड़बड़ी हो तो रिटर्निंग ऑफिसर को वहां तुरंत तत्काल सूचित करें। तो इन सबके बीच कल यहां मतगणना होगी। साथ ही ऐसे में कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें चिंता का विषय है, कई मंत्री भी हैं। तो वहीं आज महिला दिवस है, तो ऐसे में महिला दिवस पर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस की प्रियंका गांधी और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। महिला जो राजनीति में एक सशक्त रूप में उत्तर प्रदेश में उभर कर आई है और कल 10 मार्च है और काउंटिंग होगी। सभी की जो माथे पे कहा जाए एक तरीके से चिंता की लकीरें खिंची हुई कि कौन कब सत्ता पर हावी होगा, कौन सत्ता पाएगा। सभी अपनी सत्ता का सुख भोगने के लिए तैयार हैं और कल की गणना के लिए वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तो अब उत्तर प्रदेश का जो कहा जाए कि चुनाव कल हो चुका है। आज राजनीतिक पंडित जो कहा जाए कि राजनीतिक पंडित वो ये सिर्फ भापने में लगे हुए हैं किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। कल जिस तरीके से शाम को एग्जिट पोल तमाम जो दिखाए जा रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा था, उसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी को दिखाया जा रहा था, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद अन्य को। तो ये सब जो गणित चल रही है वो आज और चलेगी और कल खत्म हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से सातों चरण निपटे हैं तो कहीं ना कहीं, और इसके साथ जो ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं वो ये अभी अनुमान लगा रहे हैं और ये भी संकेत दे रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक लार्जेस्ट पार्टी आएगी लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएगी। तो ये साफ तय है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जो तस्वीर आएगी वो शायद निकल कर ना आए और हो सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में फंस जाए। कोई एक ऐसा दल होगा जो निर्णायक भूमिका में उत्तर प्रदेश में निभाएगा। हालांकि एक तस्वीर कल साफ जरूर हो जाएगी काउंटिंग के बाद कि उत्तर प्रदेश का मुखिया
कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी बिल्कुल, मोटे तौर पर देखा जाए प्रशांत, तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तो काफी दिलचस्प रहा है, वो कांग्रेस की ओर से हो, सपा की ओर से हो या बीजेपी की ओर से हो, तमाम दलों ने पूरी भागीदारी अपनी निभाई है, भरपूर चुनाव प्रचार किया गया है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक चिंता का विषय बना हुआ है 2017 के मुकाबले इस बार मतदान कम हुआ है, लेकिन यदि ग्राउंड जीरो की फिर भी बात की जाए तो मोटे तौर पर यदि हम अंदाजा लगाएं या कह लें कि एग्जिट पोल की पे नजर डालें तो किस तरह का माहौल वहां पर समझ में आ रहा है। 10 तारीख को तो तस्वीरें खैर सामने आ ही जाएंगी। का एक चीज बता दूं, जिस तरीके से सभी दल लगातार 5 साल में जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और उनको जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करते हैं। और ऐसे में जब नए मतदाताओं को जोड़ा गया है तो उसमें यह भी देखा गया है कि नए मतदाताओं में जो जोश नहीं दिखाई दिया है, जो वोट प्रतिशत 2017 के मुकाबले और अभी 2022 में 0.94% कम हुआ है। तो ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि सभी दलों ने जहां एक तरफ अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो पदाधिकारी बूथ लेवल पर काम कर रहे थे, वोट बढ़ाने का काम किया जा रहा था, वो उनका कारगर नहीं हुआ या कहते सफल नहीं हुआ है जो उन्होंने मेहनत की है। हालांकि ये वोट प्रतिशत कम होना सभी दलों के लिए चिंता का विषय है और खासकर सत्ता के लिए, क्योंकि सत्ता में रहते हुए अगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो ये जरूर साफ हो जाता है और इससे ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि लोगों में सरकार के प्रति कहीं नाराजगी रही है या फिर वो दिलचस्पी नहीं दिखाई उन्होंने मतदान को लेकर। जिस तरीके से मतदान में पिछली बार 2017 में जो वोट प्रतिशत बढ़ा था 1.2%, वो कम हो गया है। तो साफ तौर से ये है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो में अब की बार वरिष्ठ लोगों ने ज्यादा वोट किया है और इसके साथ जो बीच के लोग रहे हैं यानी कि 30 से 50 साल के बीच जो लोग रहे उन्होंने दिलचस्पी ज्यादा दिखाई। जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे वोट परसेंट घटने का ये भी तो अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वहाँ की जनता बदलाव नहीं चाहती है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 2017 में जो परसेंट बढ़ा हुआ था उससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ था, लेकिन इसके तो ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि यदि परसेंट कम रहा है वोटिंग परसेंट तो क्या इससे ये माना जाए कि जनता परिवर्तन ही नहीं चाह रही है। जी बिल्कुल, देखिए 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, मैनिफेस्टो के बाद और तमाम दलों ने अपने अपने दल किया था। हालांकि उस समय सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने भी तमाम अपनी घोषणाएं की थी। उससे पूर्व वो लैपटॉप बांट चुके थे युवाओं को, तमाम उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं की थी, बेरोजगारी भत्ता दिया था। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति रखी और मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें युवाओं को लगा कि हमको अब रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, इसके साथ नौकरी मिलेगी। किसानों को लगा हमको बराबर यहाँ पर किसान जिस तरीके की मांगे कर रहे थे, खाद के लिए मांग कर रहे थे, कृषि यंत्रों की मांग कर रहे थे और जो फसल बर्बादी थी उससे उनको निजात मिलेगी। लेकिन अब की बार जो तरीके से परिणाम बदला है, वोट प्रतिशत कम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जनता में नाराजगी रही है या फिर जो अनुभव रहा है जनता का वो उनके में नकारात्मक रहा है कि उन्होंने अब की बार वोट जमकर नहीं किया है। और हालांकि यहाँ पर सभी दलों ने जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, नौकरी देने की बात कही है, उद्योग धंधे उठाने की बात कही है, किसानों की बात कही है, तो वो कहीं लोगों को अब की बार रास नहीं आई है। और खासकर जो जागरूक मतदाता था उन्होंने तो वोट किया, जो निर्णायक मतदाता होता है वो कहीं शांत बैठ गया है, जिस वजह से पोलिंग प्रतिशत कम रहा है। और साफ तौर से अगर बात कहें तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो शायद किसी दल को पूर्ण बहुमत न दे पाए और अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला फंस जाए और हो सकता है कि आंकड़े के करीब ही कोई दल रह जाए जिससे सहयोगी अन्य दलों से सहयोग लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बने। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो करीब 200 से 240 सीटें दिखाई जा रही हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी दिखाई जा रही करीब 190, बहुजन समाज पार्टी 20 से 30 सीटें 40 सीटें दिखाई जा रही हैं, कांग्रेस की 5 से 10 सीटें दिखाई जा रही हैं, इसके बाद अपना दल है, सुबसपा है, आरएलडी है, इनकी सीटें दिखाई जा रही हैं। तो एक मोटा अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अभी बात करें तो जी बिल्कुल, ये तो एक अनुमान मात्र लगाया जा सकता है। तस्वीरें तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएंगी। धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारी के लिए।